हेलो बच्चों। तो आज के क्लास में हम लोग देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। ओके, क्या देख रहे हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। ठीक है। तो बच्चों पता है हम लोगों को साल्ट में जो होता है दो प्रकार के आयंस होते हैं। जो साल्ट जो बनता है वो दो प्रकार के आयन से बनता है। एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। एक क्या होता है? कैटायन। तो दूसरा क्या होता है? एनायन। ओके। सो इसमें क्या होता है? एक तो हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट में क्या होता है, एक तो आपका कैटायन रिएक्ट होगा वाटर के साथ, या फिर एनायन रिएक्ट होगा वाटर के साथ, या फिर दोनों आयन रिएक्ट हो सकते हैं। आइदर कैटायन विल रिएक्ट विद वाटर और एनायन विल रिएक्ट विद वाटर, या फिर दोनों आयंस रिएक्ट होंगे वाटर के साथ। और वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद क्या बन सकता है वो हम लोग देखने वाले हैं इस टॉपिक में, जिसका नाम है हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। तो बेसिकली जो साल्ट है बच्चों, चार प्रकार के साल्ट है। ओके, देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ साल्ट। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ साल्ट। टाइप्स ऑफ साल्ट। सो बेसिकली बच्चों देयर आर 4 टाइप्स ऑफ साल्ट। कितने प्रकार के साल्ट होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के साल्ट होते हैं। एक होता है आपका साल्ट डिराइव्ड फ्रॉम strong acid and strong base. Okay, so basically there are 4 types of salt. One is what? Salt derived from strong acid and strong base. Okay, so उसके एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। देखो बच्चों, अगर बात किया जाए कैटायन, तो अगर किसी साल्ट में जो कैटायन रहता है, ठीक है, तो वो बेस बनाता है। जो कैटायन रहता है, कैटायन पानी के साथ मिलके वाटर के साथ रिएक्ट होके क्या बनाता है? बेस बनाता है। और जो एनायन है, एनायन वाटर के साथ मिलके एसिड बनाता है। ठीक है, कैसे होता है हम लोग देखते हैं। सो साल्ट डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे NaCl हो गया। NaCl इज द साल्ट ऑफ strong acid HCl and strong base NaOH. Okay, जो NaCl है, NaCl is a salt of strong acid HCl and strong base NaOH. एक ये हो गया KCl. KCl is a salt of strong acid HCl and strong base KOH. Okay, Na2SO4. Na2SO4. So Na2SO4 क्या होता है? It's a salt of strong acid H2SO4 and strong base NaOH. Strong acid H2SO4 and strong base NaOH. Okay, एक और है, you can say that NaNO3, sodium nitrate, strong acid HNO3 and strong base NaOH. KNO3, strong acid HNO3 and strong base KOH. So this is the one salt derived from strong acid, strong base. Second one is what? Salt derived from strong acid and weak base. Okay, तो दूसरा प्रकार का जो साल्ट है वो कौन सा है? साल्ट derived from strong acid and weak base. Salt derived from strong acid and weak base. Okay, so strong acid, weak base. एग्जांपल ले लो। देखो, स्ट्रॉन्ग बेस की बात किया जाए तो डेफिनेटली उस पे सोडियम रहेगा, पोटेशियम रहेगा, बस वही याद रखो, सोडियम पोटेशियम। ओके, स्ट्रॉन्ग अगर बेस की बात किया जाए, स्ट्रॉन्ग बेस, तो जिसमें सोडियम दिखेगा, पोटेशियम दिखेगा, वो क्या हो जाएगा? आपका स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात किया जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की जाए, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन रहेगा, आयोडीन रहेगा, सल्फेट रहेगा, नाइट्रेट रहेगा। ओके, देखो, सोडियम, पोटेशियम, स्ट्रॉन्ग बेस। Cl, SO4, NO3, स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, साल्ट डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। जैसे NH4, Cl। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है ना, स्ट्रॉन्ग में है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, और NH4 OH is a weak base. So it's a salt of strong acid HCl and weak base NH4OH. Okay, one more example is there. CuSO4, copper sulfate is a salt of
strong acid H2SO4 and weak base CuOH by 2. One more there, NH4NO3 ammonium nitrate NH4NO3. So ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, it's a salt of strong acid HNO3 and weak base NH4OH. Okay, CuCl2 copper chloride CuCl2, ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, it's a salt of strong acid HCl and weak base CuOH by 2 copper hydroxide. Okay, next type of salt is what, salt derived from weak acid and strong base. Third type of salt is salt derived from strong weak acid and strong base. Weak acid and strong base. जैसे देखा जाए एग्जांपल CH3COONA, देखो Na strong base है और ये क्या हो जाएगा, CH3COONA the salt of strong weak acid CH3COOH and strong base NaOH. So CH3COONA sodium acetate is the salt of weak acid CH3COOH acetic acid and strong base NaOH. Okay, one more example, KCl potassium cyanide. KCl is the salt of weak acid HCl and strong base KOH. KCl is the salt of what? Weak acid HCl and strong base KOH. Okay, one more example is there, Na2CO3 sodium carbonate Na2CO3 is the salt of weak acid H2CO3 and strong base NaOH. Okay, so the last type of salt, there are basically 4 types of salt. Salt derived from strong acid, strong base, salt derived from strong acid, weak base, salt derived from weak acid and strong base. One more there, salt derived from weak acid and weak base. अब देखो इसमें इसका कुछ भी नहीं रहेगा, जो स्ट्रॉन्ग वाला है ना, कुछ भी नहीं रहेगा. जैसे एग्जांपल में देखा जाए CH3COO NH4 ammonium acetate. Okay, ammonium acetate, this is the salt of weak acid CH3COOH and weak base NH4OH. NH4Cl ammonium cyanide. Okay, NH4Cl is the salt of weak acid HCl and weak base NH4OH. Okay, so these are the basically 4 types of salt. Salt of strong acid strong base, salt of strong acid weak base, salt of weak acid strong base and salt of weak acid weak base. Okay, so basically there are 4 types of salt. Fine, chalo you can make a note of this one. So अभी देखते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस. ओके, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस. ओके, okay, listen here. Concept of hydrolysis. एक सवाल है बच्चों, explain the concept of hydrolysis. Explain the concept of hydrolysis. Explain the concept of hydrolysis. अब hydrolysis का concept कैसे होता है? देखो, हमको पता है कि कोई भी साल्ट, जो साल्ट होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है. जो सॉल्ट होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है. और आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो वाटर में कंप्लीटली डिसोशिएट होता है. जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वाटर में क्या होता है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है. ओके, जैसे देखो, अगर मैंने किसी कंटेनर में वाटर लिया H2O, ओके, किसी कंटेनर में क्या लिया, वाटर लिया H2O, अगर उसमें कोई भी अगर साल्ट डाल दिया, कोई भी BA, कोई भी साल्ट डाल दिया, you can take any of the salt. You can take salt of strong acid strong base, salt of strong acid weak base, salt of weak acid strong base, salt of
वीक एसिड, वीक बेस, कोई भी ले सकते हो आप, कोई भी साल्ट. सो दैट साल्ट विल डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस. ओके, सो इसमें क्या बनाएगा, B+ बनाएगा या फिर A- बनाएगा. ठीक है, जो साल्ट है वो वाटर में क्या बनाएगा, B+ और A-. ठीक है, तो साल्ट का जो डिसोसिएशन होता है, जो साल्ट कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, याद रखना, साल्ट विल गेट कंप्लीटली डिसोशिएटेड इनटू द व्हाट, वाटर, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस. अब जो वाटर है बच्चों, वाटर का जो डिसोसिएशन होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है. मैंने पहले ही बताया आपको, जो वाटर है, देखो साल्ट का डिसोसिएशन जो है, साल्ट डिसोशिएट्स completely into its ions, into its constituent ions. ओके, जो साल्ट होता है, वो साल्ट का जो डिसोसिएशन होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है. बट साल्ट जिस वाटर में डालते हैं हम लोग, तो वाटर क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट बन जाएगा. वाटर क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट. तो जो वाटर है, वाटर का जो डिसोसिएशन होता है वो क्या होता है, पार्शियल डिसोसिएशन होता है. क्या होता है उसका, पार्शियल डिसोसिएशन होता है. वाटर विल गेट डिसोशिएट वेरी स्मॉल अमाउंट, इन वेरी स्मॉल अमाउंट इट विल डिसोशिएट वेरी स्लाइटली. ओके, सो हाउ द वाटर विल गेट डिसोशिएटेड, H2O liquid plus H2O liquid, it will get dissociated into what, H3O positive ion, hydronium ion plus OH negative ion, हाइड्रोक्सिल आयन. ओके, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन. तो क्या बोला मैंने बच्चों, देखो अगर कोई भी साल्ट, अगर साल्ट को अगर वाटर में डाल दो, तो जो साल्ट है बच्चों, साल्ट का डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा. तो साल्ट विल गेट डिसोसिएटेड कंप्लीटली. बट जो वाटर है, सॉल्वेंट वाटर है, तो सॉल्वेंट वाटर का जो डिसोसिएशन होता है वो क्या होता है, स्लाइटली डिसोशिएट हो जाता है. वो क्या होता है, स्लाइटली डिसोशिएट हो जाता है. और आपको पता है जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर. ओके, प्योर वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर. जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर क्या हो जाता है, न्यूट्रल, इज न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल इन नेचर. ठीक है, ये तो पता है आपको, जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर का जो नेचर होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है. दैट मींस जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर में क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन. सो इन प्योर वाटर इज न्यूट्रल, दैट इज concentration of H3O positive ion is equals to क्या हो जाएगा, concentration of OH negative ion. ठीक है, क्या बोला मैंने, जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर. प्योर वाटर का नेचर क्या होता है, न्यूट्रल होता है. अब अगर वाटर अगर न्यूट्रल रहा, कोई भी सॉल्यूशन अगर न्यूट्रल रहा, तो यू नो दैट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल्स टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन. ओके, या फिर ऐसी है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन हो जाता है. अब देखो दिक्कत ऐसे होता है, जब कोई साल्ट अगर वाटर में डाल दो, लिसन हियर, प्योर वाटर का नेचर तो पता है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन इक्वल्स टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन. अब देखो सिंपल सी चीज है, अगर कोई भी साल्ट अगर पानी में डिसोशिएट हो रहा है, ठीक है, B प्लस A-, दिस इज व्हाट योर BA, ये हो गया आपका साल्ट. और साल्ट का डिसोसिएशन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है. ओके, तो क्या होता है, अगर ये अगर कंपोनेंट वीक रहेंगे, ओके, एसिड बोलो या बेस बोलो, ओके, अगर वो वीक रहेंगे, सो दैट वीक विल रिएक्ट विद वाटर, स्ट्रॉन्ग विल नॉट रिएक्ट विद वाटर. जैसे अगर Na पॉजिटिव की बात किया जाए, Na पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग होता है, मैंने बताया था, इट विल नॉट रिएक्ट विद वाटर, क्योंकि अगर वाटर के साथ रिएक्ट हो गया तो क्या बनाएगा, NaOH. Na पॉजिटिव रिएक्ट होगा वाटर के साथ तो क्या बनाएगा, NaOH, which is also strong electrolyte, it will again dissociate. क्योंकि जो साल्ट स्ट्रॉन्ग होता है, साल्ट का जो पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है, आपका कैटायन ले लो या फिर एनायन ले लो, जो पार्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा इट विल नॉट हाइड्रोलाइज, वो उसका हाइड्रोलिसिस होगा क्या, नहीं. जो वीक रहेगा उसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा. ओके, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अगर वाटर के साथ रिएक्ट हो गया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देगा. ओके, जैसे सोडियम हो गया, Na पॉजिटिव, वाटर के साथ रिएक्ट होगा, NaOH देगा, NaOH इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अगर पोटेशियम की बात की जाए, पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, KOH, which is also strong electrolyte. Cl नेगेटिव अगर रिएक्ट हो गया वाटर के साथ तो बनाएगा HCl, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो वो क्या होता है, अगेन क्या होता है, डिसोशिएट हो जाता है. वो क्या हो जाता है, अगेन
डिसोशिएट हो जाता है। जैसे NaOH को अगर सोडियम आयन को पानी में डाल दो, वाटर में डाल दो, NaOH बनाएगा, NaOH का फिर से पानी में डिसोसिएशन हो जाएगा, वाटर में उसका फिर से डिसोसिएशन हो जाएगा। तो हम लोग स्ट्रॉन्ग को रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर बात किया जाए, अगर मानो अगर दोनों वीक है तो मतलब B पॉजिटिव, B क्या होगा, H2O के साथ रिएक्ट होगा, बट H2O के कौन सा आयन के साथ रिएक्ट होगा वो, क्योंकि H2O में क्या है, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, H2O के कौन सा आयन के साथ रिएक्ट होगा वो, OH नेगेटिव के साथ, तो क्या बनाएगा, BOH, और क्या बनाएगा, एक्सेस ऑफ H प्लस बनाएगा। मतलब जो साल्ट होता है, साल्ट का अगर कैटायन रिएक्ट होगा किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या बनाएगा, एक्सेस ऑफ H प्लस बनाएगा, मतलब कौन सा सॉल्यूशन बनाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा, ओके। अगर A माइनस अगर वाटर के आयन के साथ रिएक्ट होगा, कौन सा आयन के आयंस के साथ रिएक्ट होगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वीक है ये, B प्लस A माइनस वीक है, दोनों भी अगर वीक ले लिए, ठीक है। A माइनस किसका साथ रिएक्ट होगा, H प्लस के साथ, क्या बनाएगा, HA प्लस क्या होगा, एक्सेस ऑफ OH माइनस बनाएगा, मतलब सॉल्यूशन क्या बनाएगा, बेसिक, ओके, सॉल्यूशन क्या बनाएगा, बेसिक। तो मतलब क्या होता है, देखो जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर कौन सा नेचर का रहता है, न्यूट्रल नेचर का रहता है, तो उसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन इक्वल्स टू क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, ओके। अगर आप लोगों ने अगर कोई भी आयन, कैटायन को ले लो या फिर एनायन को ले लो, ठीक, अगर कैटायन वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो सॉल्यूशन एसिडिक बनाएगा, एनायन अगर वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा, बेसिक बनाएगा। मतलब इस सिचुएशन में क्या होगा, जो इक्वालिटी है इसकी न्यूट्रल सॉल्यूशन की जो इक्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। देखो ना, अगर सॉल्यूशन एसिडिक बनाएगा तो H3O पॉजिटिव इज ग्रेटर देन OH नेगेटिव, concentration of H3O positive ion will be greater than OH negative। यहाँ पे अगर देखा जाए तो concentration of H3O positive will be less than concentration of OH negative बेसिक के लिए, ठीक है। मतलब जो इक्वालिटी है वो इक्वालिटी क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, इक्वालिटी क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, ओके। दैट मींस if one or more ions of the salt react with water then this equality will be disturbed। जो इक्वालिटी है बच्चों वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, और सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा क्या, नहीं, ओके। लिसन, क्या बोला मैंने, जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर का नेचर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ओके। मगर अगर जब कोई भी साल्ट, अगर साल्ट को वाटर में डाल दिया जाए तो साल्ट में कौन से आयंस रहते हैं, कैटायन रह सकते हैं या फिर एनायंस रह सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर कैटायन रिएक्ट हो गया वाटर के साथ तो क्या बनाएगा, सॉल्यूशन एसिडिक बनाएगा। याद रखना, अगर कैटायन रिएक्ट हो गया वाटर के साथ, सॉल्यूशन क्या बनाएगा, एसिडिक बनाएगा। मतलब जो इक्वालिटी है वो इक्वालिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी ना। देखो, concentration of H3O positive ion will be greater than concentration of OH negative ion। मतलब जो इक्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, और सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा क्या, नहीं। अगर एनायन रिएक्ट हो गया वाटर के साथ तो क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बेसिक बनाएगा, और फिर से क्या हो जाएगा, इक्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। दैट मींस व्हेन one or more ions of the salt react with water, the equality of concentration of H3O positive ion and OH negative ion will be disturbed and the solution become acidic, basic or even sometime neutral, and that is called as hydrolysis। तो hydrolysis क्या होगा बच्चों, if cation or anion or both the ions of the salt, both the ions of the salt react with water, react with ions of water, react with ions of water। देखो ना, when cation or anion or both the ions of the salt react with ions of water to produce acidity, basicity, or sometime neutrality is called hydrolysis of salt। when cation, क्योंकि साल्ट में कौन सा आयंस रह सकते हैं, या फिर एक तो कैटायन रहेगा या फिर एनायन रहेगा, ओके। एक तो कैटायन रिएक्ट होगा या फिर एनायन रिएक्ट होगा, या फिर बोथ द आयंस ऑफ द साल्ट रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस एसिडिटी, बेसिसिटी और समटाइम न्यूट्रलिटी। इट्स कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। It's called hydrolysis of salt। So this is the basic definition of hydrolysis of salt। So एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है।
तो आपको पता है जो साल्ट है, साल्ट का जो डिसोसिएशन होता है वाटर में, वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, क्योंकि जो साल्ट है दैट इज व्हाट योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो साल्ट होता है बच्चों क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। ओके, अब उस वाटर में अगर जिस वाटर में हम लोगों ने साल्ट डाला, वाटर क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट बन जाएगा। और जो वाटर का जो डिसोसिएशन होता है वो क्या होता है, स्लाइटली डिसोशिएट होता है। जो वाटर जो है वो क्या होता है, स्लाइटली डिसोशिएट होता है। सो दिस विल बी डिसोशिएटेड एज लाइक दिस। ओके, अगर बात किया जाए प्योर वाटर की, जो प्योर वाटर होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है। जो प्योर वाटर जो होता है वो कौन सा नेचर का होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है। दैट मींस कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। न्यूट्रल के लिए क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू क्या होता है, OH नेगेटिव आयन। अब उस वाटर में अगर मैंने साल्ट डाला, ठीक है, उस वाटर में अगर मैंने साल्ट डाला तो क्या होता है, साल्ट का जो डिसोसिएशन होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। मतलब क्या क्रिएट करेगा, कैटायंस क्रिएट करेगा या फिर एनायंस क्रिएट करेगा या फिर बोथ द आयंस क्रिएट करेगा। सो व्हेन कैटायन और एनायन और बोथ द आयंस ऑफ द साल्ट, व्हेन कैटायन और एनायन और बोथ द आयंस ऑफ द साल्ट रिएक्ट विद वाटर, आयंस ऑफ वाटर, देखो एक साल्ट है, साल्ट को अगर पानी में डाल दिया, वाटर में डाल दिया तो क्या होता है, उसका डिसोसिएशन होता है इसमें B प्लस A माइनस में। तो जो B प्लस है वो वाटर के किस कौन से आयन के साथ रिएक्ट होगा, OH माइनस के साथ। क्या बनाएगा, BOH, और क्या बनेगा, एक्सेस ऑफ H प्लस। मतलब जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या होगा, एक्सेस ऑफ H प्लस आयंस रहेंगे। और H प्लस आयंस मतलब एक्सेस ऑफ H प्लस आयंस अगर बने तो उसको बोलते हैं हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन अगर एसिडिक हो गया तो किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, H3O पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा। ओके, दैट मींस जो इक्वलिटी है प्योर वाटर वाली, वो इक्वलिटी क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। A नेगेटिव अगेन रिएक्ट विद H प्लस, क्या बनाएगा, Ha और OH नेगेटिव। दैट मींस सॉल्यूशन कंटेन excess of OH negative ions and the solution will become basic. That means when cation और anion, मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे कोई भी कैटायन या फिर एनायन अगर वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है तो मतलब जो इक्वालिटी है, जो प्योर वाटर की इक्वालिटी थी, वो प्योर वाटर की इक्वालिटी क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। मतलब जो न्यूट्रलिटी थी वो न्यूट्रलिटी क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। और सॉल्यूशन क्या बन रहा है, एक तो एसिडिक बन रहा है, बेसिक बन रहा है, और या समटाइम्स न्यूट्रल। अब न्यूट्रल कब होगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सो दैट मींस व्हेन कैटायन और एनायन और बोथ द आयंस ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट विद आयंस ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस एसिडिटी, बेसिसिटी और समटाइम न्यूट्रलिटी, टू प्रोड्यूस एसिडिटी, बेसिसिटी और समटाइम neutrality, that is called as hydrolysis of the salt. So this is the definition of hydrolysis of salt. If cation or anion or both the ions of the salt react with ions of water to produce acidity, basicity or sometime neutrality, it's called hydrolysis of salt. उसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग hydrolysis of salt. Okay, fine. So this is what your hydrolysis of salt. अब हम लोग वन बाय वन हर एक टाइप के साल्ट का हाइड्रोलिसिस लेते हैं। साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड साल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। ओके, सो देखो बस आपको एक चीज याद रखना है, जो स्ट्रॉन्ग होता है इट हैज नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर। जो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग हैज नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर। अगर एसिड की बात, सॉरी बेस की बात की जाए तो कौन रहेगा, सोडियम रहेगा, पोटेशियम रहेगा। इट हैज नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर। ओके, अगर बेस एसिड, ओके एक्चुअली दिस इज व्हाट यू आर, एसिड की बात किया जाए, ओके एसिड Cl नेगेटिव, एक्चुअली दिस इज व्हाट योर बेस, ये जो है वो बेस है। बस बात करो, समझ लो। ओके, स्ट्रॉन्ग कौन कौन से रहेंगे, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। ओके, सो इट हैज नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर। इट हैज व्हाट, नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर। सो हम लोग वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। जो ले रहे हो, जो साल्ट ले रहे हो वही एग्जाम में पूछ जाएंगे, डोंट वरी। ओके, सो हम लोग देखते हैं पहले explain the hydrolysis of salt of strong acid and strong base,
बेस। अब सिंपल सी चीज है, दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो रिएक्ट होगा क्या वाटर के साथ? नहीं होगा। मतलब साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस होगा क्या? नहीं होगा। दोनों स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं बताऊंगा। तो सिंपल सा एक और क्वेश्चन लिख लो, एक्सप्लेन व्हाई salt of strong acid and strong base does not undergo hydrolysis. Explain why salt of strong acid and strong base does not undergo hydrolysis. तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, जो साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जो है उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। ठीक है, अब क्यों नहीं होता तो उसको पहले देखो। आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ NaCl. ओके, NaCl इज द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH. ओके, जो NaCl है बच्चों, NaCl is a salt of NaCl is a salt of strong acid HCl and strong base NaOH. Okay, NaCl is a salt of strong acid HCl and strong base NaOH. When it dissolves in water, when NaCl is dissolved in water, it will dissociate completely and gives Na positive aqueous and Cl negative aqueous. अब डिफरेंटली सिंपल सी चीज है, डिसोसिएशन कंप्लीट हो रहा है मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल। डिसोसिएशन क्या होगा उसका, कंप्लीट हो रहा है तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल। ओके, तो क्या बनाया उन्होंने, NaCl will dissolve in water, okay, and it will gives what, it will dissociate completely. जो NaCl है, NaCl is the salt of strong acid. जो NaCl है बच्चों ध्यान से सुनो, जो NaCl है, NaCl is the salt of strong acid HCl and strong base NaOH. When NaCl is dissolved in water, it will create Na positive ions and Cl negative ions. अब बच्चों देखो दोनों क्या स्ट्रॉन्ग है, मैंने लिख के दिया था Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव दोनों स्ट्रॉन्ग है, सो इट हैज नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर. Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर. अगर रिएक्ट भी हो गया तो क्या बनाता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा. क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. देखो तो क्या बोला मैंने, जब NaCl को वाटर में डाल दिया इट विल क्रिएट आयंस. ओके, इट विल डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू इट्स आयंस. कौन सा है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. Okay, so this Na positive and Cl negative have no tendency to react with water because मैंने लिख के दिया था किस किस की कैपेबिलिटी नहीं है रिएक्ट होने की, किस किस की टेंडेंसी नहीं है रिएक्ट होने की. कौन कौन रिएक्ट नहीं हो सकता, Na पॉजिटिव नहीं होगा, K पॉजिटिव नहीं होगा, NO3 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव. It will not react with water. Okay, so this Na positive and Cl negative have no tendency to react with water. If वो रिएक्ट भी हो गए तो क्या होगा, देखो if it react with water, it will create what. देखो दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो रिएक्शन में ले रहा हूं इरिवर्सिबल, रिएक्शन क्या ले रहा हूं इरिवर्सिबल. दोनों स्ट्रॉन्ग है इसलिए. ठीक है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. सो Na पॉजिटिव वाटर के कौन सा आयन के साथ रिएक्ट होगा, OH नेगेटिव के साथ, बनाएगा NaOH. और NaOH भी क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस. और क्या बनाएगा, जो Cl नेगेटिव है वाटर के कौन से आयन के साथ जाएगा, H+ के साथ, क्या बनाएगा HCl. दिस इज व्हाट, स्ट्रॉन्ग एसिड. ये क्या बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, अब दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है, वो फिर से क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा. उसका डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट. दैट मींस NaOH और HCl is again react with water and it will get dissociate completely. और डिसोसिएशन होने के बाद क्या होगा, देखो इसका डिसोसिएशन होने के बाद क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव एक्वस और OH नेगेटिव एक्वस. Na पॉजिटिव एक्वस और OH नेगेटिव एक्वस. इसका डिसोसिएशन होने के बाद क्या बनाएगा, H+. और H+ किसके साथ जाता है, H2O के साथ. पहले ही बताया मैंने,
जो एसिड का जो H प्लस होता है, H प्लस किसके साथ जाएगा, वाटर के साथ, और क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव, मतलब H प्लस HCl का डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस में H प्लस किसके साथ जाएगा, H2O के साथ, क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव, और क्या बचा, Cl नेगेटिव। ओके, अब बात किया जाए तो दोनों अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ऐड करो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को दोनों को ऐड कर दो तो Na पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, Cl नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, NaOH कैंसिल हो जाएगा, HCl कैंसिल हो जाएगा, मतलब दो वाटर रह गए, मतलब फाइनल रिएक्शन क्या मिलेगा, ट्वाइस H2O, इट विल गिव्स व्हाट, ये क्या देगा आपको, तो बात करें, ठीक है, ये क्या देगा आपको, H2O, ट्वाइस H2O, ये देगा आपको OH नेगेटिव एक्वस, क्योंकि देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्या बचेगा, H2O ट्वाइस H2O, और यहां से क्या बचा, OH नेगेटिव H3O पॉजिटिव, ये हो गया आपका ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ये क्या हो जाएगा, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अगर बात किया जाए 298 केल्विन पे तो कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन इक्वल्स टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, मतलब साल्ट का कोई कैटायन रिएक्ट हो रहा है क्या वाटर के साथ, देखो साल्ट के कैटायन कौन है, Na पॉजिटिव, साल्ट का एनायन कौन है, Cl नेगेटिव, वो वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है क्या, नहीं, वाटर वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, दो वाटर मॉलिक्यूल लिए यहाँ पे, मतलब वाटर विथ वाटर हो रहा है, क्या दे रहा है, OH नेगेटिव H3O positive, that means in this case neither cation will react with water neither anion will react with water, that's why मैंने क्या बताया, definition क्या है, if cation or anion or both the ions of the salt react with water to produce acidity, basicity or sometimes neutrality, that is called as hydrolysis of salt, so not this kind of neutrality, okay, एक और neutrality रहता है जो मैं बताऊंगा आपको कैसे होगा वो, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, neither cation of the salt react with water nor anion of the salt react with water, that's why salt of strong acid and strong base does not undergo hydrolysis, okay, यहाँ पे क्या हो रहा है, ना आपका cation react हो रहा है ना anion react हो रहा है, okay, neither cation of the salt nor anion of the salt will react with water, okay, मतलब क्या हो रहा है इस केस में, जो concentration of H3O positive है इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, मैंने पहले ही बताया जब कैटायन या फिर एनायन और बोथ आयंस रिएक्ट होगा किसके साथ, आयंस ऑफ वाटर के साथ, तब एसिडिटी बेसिसिटी क्रिएट होता है, दिखाते हैं यहाँ पे B प्लस H2O BOH प्लस H प्लस एसिडिक, A माइनस H2O HA प्लस OH माइनस बेसिक, मतलब क्या होता है जब कैटायन या फिर एनायन रिएक्ट होता है किसके साथ, आयंस ऑफ वाटर के साथ, तब एसिडिटी या बेसिसिटी क्रिएट होती है। यहाँ पे कुछ रिएक्ट हो रहा है क्या, ना कैटायन रिएक्ट हो रहा है यहाँ पे ना एनायन रिएक्ट हो रहा है, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है वो जो इक्वालिटी है वो इक्वालिटी डिस्टर्ब हो रही है क्या, नहीं, दैट मींस सॉल्यूशन क्या बनेगा, ये न्यूट्रल बनेगा, सॉल्यूशन क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा, एंड इट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं आपको, देखो जो NaCl है, ओके फाइन, जो NaCl है, NaCl इज द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ओके, सो अगर NaCl को वाटर में डाल दो तो उसका डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी साल्ट का डिसोसिएशन जो होता है बच्चों वो कंप्लीट होता है, ओके, सो NaCl अगर वाटर में डाल दें तो क्या बनाएगा, Na+Cl- बनाएगा। अब देखो Na+Cl- हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर, जो Na पॉजिटिव या फिर Cl नेगेटिव है उसकी टेंडेंसी वाटर के साथ रिएक्ट होने की नहीं है, नहीं हो सकता, अगर रिएक्ट भी हुआ तो क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा, फिर से डिसोसिएशन हो जाएगा, जो आयंस है, आयंस क्या हो जाएंगे, वाटर के साथ रिएक्ट होंगे, जो स्ट्रॉन्ग साल्ट एंड स्ट्रॉन्ग सॉरी जो साल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, जो उसके कैटायंस और एनायंस है वो अगर वाटर के साथ रिएक्ट भी हो गए तो क्या बनाएगा, जैसे Na पॉजिटिव वाटर के कौन से आयन के साथ रिएक्ट होगा, OH माइनस के साथ, क्या बनाएगा, NaOH, Cl नेगेटिव किसके साथ रिएक्ट होगा, H प्लस के साथ, क्या बनाएगा, HCl, दोनों क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका फिर से वाटर में क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा और क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब अगर इसकी बात देखा जाए OH किसके, OH माइनस, ओके, OH माइनस, अब HCl का अगर डिसोसिएशन कर दिया किसमें हो जाएगा, H प्लस किसमें जाएगा, किसके साथ जाएगा, H2O के साथ, क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव और क्या रहेगा, Cl नेगेटिव। अगर दोनों को ऐड कर दो तो देखो Na पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, Cl नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, NaOH कैंसिल, HCl कैंसिल, मतलब ट्वाइस वाटर मॉलिक्यूल गिव्स
OH नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव। मतलब इसमें कोई कैटायन रिएक्ट हो रहा है क्या? नहीं। anion react हो रहा है क्या? नहीं। neither cation nor anion of the salt react with water. Okay, that means the salt of strong acid and strong base does not undergo hydrolysis and the solution will become neutral. जो solution रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों? neutral रहेगा। ठीक है? ओके, देखो जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी कब डिस्टर्ब होगी? जब कैटायन रिएक्ट होगा वाटर के साथ, साल्ट का कैटायन रिएक्ट होगा वाटर के साथ, या फिर एनायन रिएक्ट होगा वाटर के साथ, तब क्या होता है? न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। बट यहाँ पे कोई कैटायन रिएक्ट हो रहा है क्या? नहीं। एनायन रिएक्ट हो रहा है क्या? नहीं। मतलब जो न्यूट्रलिटी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, वो डिस्टर्ब हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। दैट मींस दिस काइंड ऑफ सॉल्ट इज न्यूट्रल इन नेचर। That's why, क्योंकि यहाँ पे ना कैटायन रिएक्ट हो रहा है ना एनायन रिएक्ट हो रहा है, that's why salt of strong acid and strong base does not undergo hydrolysis. So do remember, salt of strong acid and strong base does not undergo hydrolysis. One more time I'm telling you, salt of strong acid and strong base does not undergo hydrolysis. Okay? Similarly, अगर बात किया जाए KCl, तो KCl का भी क्या होता है? KCl is a salt of strong acid, HCl. KCl is a salt of strong acid, HCl and strong base KOH. ओके, तो इसका भी होगा क्या डिसोसिएशन? डिसोसिएशन होगा, इसका भी होगा क्या हाइड्रोलिसिस? नहीं। ओके, इसका भी KCl का भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा क्योंकि इट इज अ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट salt of strong acid and strong base does not undergo hydrolysis. ओके, चलो यहाँ तक समझ में आया बच्चों? यहाँ तो कोई दिक्कत है? If you have any kind of doubt, you can ask me. Okay? कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप लोग ग्रुप पे भी पूछ सकते हो मुझे कि कुछ डाउट अगर रहा तो। ठीक है, चलो, दिस ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। ओके, चलो, अप टिल नाउ ठीक है, यहाँ तक ठीक है।